थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा आपकी है, आदर आपका है और सामर्थ्य के काम आप ही कर सकते हैं। आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो सकती है यदि हम अपने जीवन का समर्पण आपको करें और आपके आज्ञाकारी बनकर चलें, तो हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि प्रभु इन दो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमारे स्वभाव को परिवर्तित करते हैं और हमारे चरित्र को परिवर्तित करते हैं और हमें नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा के लिए खड़ा करते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु आपकी सच्चाई हमारे हृदय में स्थापित हो वचन के द्वारा और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 60, राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता। कल हमने देखा था स्वयं स्वधार्मिकता और अधार्मिकता यानी अधर्म, स्वधर्म और अधर्म। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का धर्म। क्वेश्चन है, व्हाट इज राइचियसनेस एंड व्हाट डज इट मीन टू बी राइचियस। हिंदी में है, धार्मिकता क्या है और धर्मी होने का क्या अर्थ है। राइचियसनेस इज द परफेक्ट होलीनेस ऑफ क्राइस्ट। धार्मिकता मसीह की पवित्रता में परिपूर्ण हो जाने को कहते हैं, या मसीह की परिपक्वता का पूरी तरीके से यानी सिद्ध पवित्रता। धार्मिकता मसीह की सिद्ध पवित्रता है, मसीह की सिद्ध पवित्रता। इट इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के चरित्र का एक अनिवार्य गुण है। इसका शाब्दिक अर्थ लिटरली मीन्स, शाब्दिक अर्थ है वन हु इज राइट, यानी वो जो सही है। इसे पाप के ध्रुवीय विपरीत के रूप में सोचें। पाप करना हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाना है। थिंक ऑफ इट एज द पोलर ऑपोजिट ऑफ सिन। पोलर ऑपोजिट का मतलब होता है जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दो ध्रुव कभी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए परमेश्वर जो पवित्र है और हम जो पापी है, हम कभी नहीं मिल सकते। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि पूरब और पश्चिम कभी नहीं मिल सकते। पूरब और पश्चिम नहीं मिल सकते, यानी परमेश्वर और मनुष्य कभी नहीं मिल सकते। ये इम्पॉसिबल है एक्चुअली, क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र और मनुष्य परम पापी, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते। इसी को पोलर ऑपोजिट ऑफ सिन बोलते हैं, यानी परम पवित्र का जो उल्टा है, एकदम ठीक उल्टा, वो पाप। टू कमिट सिन इज टू गो अगेंस्ट गॉड्स डिजाइन फॉर आवर लाइव्स। और यानी पाप करने का मतलब है कि परमेश्वर के उस चित्रण या उस योजना के जो उसने हमारे लिए बनाई है, उसके विपरीत जाना, जो उसने हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है। Therefore, righteousness is the only living standard that is acceptable for us to stand before the Father. इसीलिए पाप करना हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाना है। इसलिए धार्मिकता ही एकमात्र जीवन स्तर है जो हमें पिता के सामने खड़े होने के लिए स्वीकार्य है। The wages of sin is death, but in the path of righteousness is life. पाप की जो मजदूरी है या उसकी जो मजदूरी यानी जो उसका रिटर्न है वो मृत्यु है, परंतु धर्म के मार्ग में जीवन है और उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं। यानी आप इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 12 अध्याय उसका 28 पद। देखिए पुराने नियम, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। जीवन एक बार नहीं मिलता है, धर्म के मार्ग में चलने वाले को जीवन मिलता है जी। और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं, वहां मृत्यु है ही नहीं।
और वो धर्म का मार्ग हमारे जीवन में उद्धार के बाद सत्य का मार्ग है, वही धर्म का मार्ग है। उसमें हमें जीवन मिलता है, अनंत जीवन, वहां मृत्यु नहीं है। What does the Bible say about us and righteousness? परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे बारे में और धार्मिकता के बारे में क्या बताती है? All of us are born into complete bondage to sin. हम सभी पाप के पूर्ण बंधन में जन्म लेते हैं, पूर्ण बंधन में जन्म लेते हैं, unable to produce any sort of righteousness on our own. हम किसी प्रकार हम अपने आप में किसी प्रकार की धार्मिकता उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। और ये बहुत बात मानने वाली है, जैसा कि आज लोग अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं और मार ऐसी ऐसी क्रियाएं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोग उन्हें धर्मी मान रहे हैं। सबसे खराब बात तो यह है कि लोग तो गलत कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा गलत वो लोग हैं जो उनको मान्यता दे रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हमें किसी व्यक्ति को ना तो धर्मी होने की मान्यता देनी चाहिए और ना किसी से अपने आप को धर्मी होने की मान्यता लेनी चाहिए। ये केवल परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं दे सकता और किसी की मान्य नहीं है। देने को तो सब एक दूसरे को धर्मी ठहरा रहे हैं, एक दूसरे को धर्मी घोषित कर रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अलावा किसी को यह अधिकार है ही नहीं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 से 12 पढ़ेंगे, धार्मिकता के विषय में जो परमेश्वर का वचन। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? यानी ये हम लोगों की बात हो रही है जो अन्य जाति के हैं। और यहां पर जो कंपैरिजन आ रही है, मेरे ख्याल से चैप्टर 3 है, और यहां पे 3 लोगों को खड़ा किया है। एक जो कलीसिया के लोग हैं जो दोष लगाते हैं यहूदी और अन्य जाति पर, और दूसरे मसीह के लोग जो जिन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र की धार्मिकता दी है एज अ गिफ्ट। वो हम दोष नहीं लगा सकते किसी पे। इसलिए यहां पर फिर वो कह रहा है, क्या हम उनसे अच्छे हैं, यानी यहूदियों से अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों, यानी ये कलीसिया के लोग हैं जो यहूदियों को भी गलत कहते हैं और अन्य यूनानी का मतलब अन्य जाति। अब देखिए, यहूदी जो है वो सेल्फ राइचस है और अन्य जाति अनराइचस है। हम दोनों को गलत कह रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं जी? दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब वे सब के सब पाप के वश में। कलीसिया में अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं अन्य जाति के लोग पर अनराइचसनेस में है, पाप के वश में है, और यहूदी लोग भी पाप के वश में है जी। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब बाइबल झूठ नहीं बोल सकती। अगर ये कह रही है तो हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये बाइबल में लिखा है लेकिन ये इसको छोड़ के, ऐसा नहीं हो सकता जी। 12 पद तक का हो गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर उसका वचन ना होता, ये है सही स्टैंडर्ड कलीसिया के लोगों के लिए भी और समस्त संसार के लोगों के लिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ठीक, परमेश्वर आपकी कमी को बताता है। परमेश्वर का वचन हमें कमी बताता है, ना कि दोष लगाता है। आप दोषपूर्ण भावना में परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर दोष भावना पैदा हो रही है, लेकिन परमेश्वर कभी दोष नहीं लगाता। वो हमें हमारी असली शक्ल दिखाता है वचन में, हमारे असली स्वभाव को दिखाता है वचन में, हमारी असलियत को दिखाता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को जो हम वास्तव में हैं उसे दिखाता है परमेश्वर का वचन।
और जो सच्चे लोग होते हैं उस सच्ची पिक्चर को जो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और मन फिराकर परमेश्वर को समर्पित करते हैं अपने आप को, तब परमेश्वर की धार्मिकता उनके जीवन में परमेश्वर लागू करता है। और ये प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप आती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी अगर आप सच्चाई के अनुसार देखें, वास्तव में यशाया कहता है कि हम अपने आप से धार्मिकता उत्पन्न करने के हमारे प्रयास परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हम अपने आप से अपने आप को जब धर्मी बना रहे होते हैं या इसका प्रयास कर रहे होते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यशाया सेज दैट आवर अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस righteousness on our own are disgusting in the eyes of God। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित होता है, यानी हम डबल पाप कर रहे हैं। एक तो हम स्वभाव से पापी हैं, आदम से ओरिजिनली पापी हैं, बॉर्न सिनर हैं, उसके बाद भी हम परमेश्वर का वचन सुनकर भी अब परमेश्वर के वचन की बातों को या उस सच्चाई को ग्रहण ना करके परमेश्वर के और लोगों के सामने ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे लोग हमें धर्मी कहें और हम अपने आप को धर्मी मान रहे हैं कि लोग हम जो अपने आप को मान रहे हैं मन में वो ही लोग हमको एक्सेप्ट करें। और ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करता है हमारी धार्मिकता को जो हम खुद से प्रकट करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय का 6 पद पढ़िए इसी विषय। जी, हम तो सबके सब कैसे हैं? हम अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब कैसे हैं? मैला चिथड़ा आपने देखा है? जब आप किसी कपड़े को रोज गंदगी साफ करने के लिए यूज करते हैं वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल वो हम लोग वैसे हैं, हमारा कंपैरिजन किया जा रहा है। जी, और सब के सब पत्ते के समान। देखिए, हम अगर अपनी धार्मिकता की स्थापना करेंगे एक दिन हम मुरझा जाएंगे पत्ते के समान। ये पहचान बताइए। आप जितने भी लोग जो सेल्फ राइचस और अनराइचस हैं उन लोगों के जीवन में मॉनिटर करके देखिए। आपके पास आपको एक यानी पैमाना दिया गया है, आपको परखने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, पारखी दी गई है। पारखी क्या है? सबकी जिंदगी को देखिए, एक दिन वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, यानी मृत्यु। उसके बाद उनका दी एंड, कोई नामो निशान नहीं। ये चीज बताई गई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक या नरक के दरवाजे प्रबल नहीं होंगे, अटैक करेंगे। इसका मतलब कि कलीसिया पर बहुत भयानक शैतान की शक्तियां अटैक करेंगी और कर रही है और कर चुकी हैं। कई को तो उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, इन्वेड कर लिया, यानी कई को तो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। जी, इसीलिए हमको बहुत सतर्क होना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मॉडिफाइंग माई बिहेवियर टू स्टॉप यूजिंग सर्टेन लैंग्वेज वाज एक्चुअली अ सेल्फ राइचस एक्ट। यानी मॉडिफाइंग माई बिहेवियर, हम अपने आप को कई बार अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और मॉडिफाई करने का काम एक मिनट, कुछ भाषा का उपयोग बंद करने के लिए मेरे व्यवहार को संशोधित करना वास्तव में एक आत्म धार्मिक कार्य था। यानी ये सेल्फ राइचसनेस है। अगर हम अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम अब ये नहीं करेंगे, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अब हम ऐसे नहीं बैठेंगे, अब हम ऐसे नहीं चलेंगे। जितने भी ये डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, आप किसी भी सभा में जाइए, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, वहां आपको केवल मॉरल टीचिंग मिलेगी। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट ईट दिस, डोंट ईट दैट।
यानी आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, यहां नहीं जाना है, यहां जाना है। सारी चीजों का निर्देश आपको दिया जाता है। और निर्देश देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा तो सब एक बराबर है, ऑल आर इक्वल। तो आपको जो निर्देश दे रहा है वो कौन है? ही इज ऑल्सो अ सिनर एंड वी आर ऑल्सो अ सिनर। तो एक सिनर दूसरे सिनर को निर्देश दे सकता है? दे सकता है। लेकिन क्या एक पापी को दूसरे पापी के निर्देशों पे चलना चाहिए? नहीं। वो निर्देश दे सकता है, लेकिन हमें उसके निर्देश का पालन नहीं करना चाहिए। हम बाध्य नहीं हैं। हम बाध्य हैं परमेश्वर के वचन का पालन करने के। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के निर्देशों का पालन करने की कोशिश करते हैं। ये हम मॉडिफिकेशन वाला काम कर रहे हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम क्यों? बिकॉज द रियल मोटिवेशन वॉज नॉट आउट ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम द होली स्पिरिट। क्योंकि इनके द्वारा क्योंकि वास्तविक प्रेरणा पवित्र आत्मा से दृढ़ विश्वास से नहीं थी। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कन्विक्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि हमको डायरेक्टली एक व्यक्ति कन्विक्ट कर रहा है, नॉट द होली स्पिरिट। और हम उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो मॉडिफिकेशन कहलाती है। वो एक्चुअल वर्क नहीं है पवित्र आत्मा का जो हमारे अंदर से होना चाहिए। इसके बाद बट टू सिंपली अपीयर मोर होली टू अदर। और हम लोग मालूम है ऐसा करके, मॉडिफिकेशन वाली बात करके अपने आप को एक दूसरे से बहुत पवित्र दिखाना मांगते हैं कि हम तुमसे ज्यादा पवित्र हम हैं, हमसे ज्यादा पवित्र वो है। ये हम पवित्रता का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार ये काम नहीं हो रहा है। ये मनुष्यों के बीच में हो रहा है। When we stop trying to produce righteousness, जब हम धार्मिकता को when we stop trying produce righteousness, जब हम धार्मिकता को उत्पन्न करने का प्रयास बंद कर देते हैं, and begin to simply trust in the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, टू चेंज आवर हार्ट्स, ताकि हमारा हृदय बिल्कुल नया हो जाए। ही विल मेक अस राइचस। तो पवित्र आत्मा हमको धर्मी बनाता है। वी आर मेड राइचस बाय द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी बनाए जाते हैं, हम धर्मी हैं नहीं। अब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी बनाया जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में? कितना टाइम लगेगा? इसमें टाइम फैक्टर आएगा। कोई चीज बनती है तो टाइम लगता है, कोई चीज खराब होती है, बिगड़ती है, बर्बाद होती है तो टाइम नहीं लगता, लेकिन बनने में टाइम लगता है। तो आपको और हमको धर्मी बनने में कितना समय लग सकता है? अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। एक आइडिया। आपको बच्चे से जवान होने में कितना समय लगता है? फिर एक मानक पकड़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे लॉजिकल बात करता है, इलॉजिकल नहीं करता। तो हमारे पास आंसर भी लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं। लॉजिकल का मतलब होता है साइंटिफिक भी हो और ग्रहण योग्य होना चाहिए सबको। जी, कितना समय आपको लगता है एक बच्चे से जवान होने में? 18, 20 साल, 25 साल, इतना साल लगता है ना। तो आपको परमेश्वर का आत्मा धर्मी बनाने में कितना समय लगेगा? ये टाइम शुरू होता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कब ग्रहण किया, और वहां से उसके बाद आप पवित्र आत्मा के अनुसार कब से चलना आपने शुरू किया। वहां से शुरू होता काउंटिंग, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण को, यानी आत्मा के फलों के आपके जीवन में प्रकट होने तक ये काम जाएगा। तो लगभग कितना समय लगेगा? ये हर एक के जीवन में अलग अलग होगा, क्योंकि लोग गैप्स करते हैं। गैप्स का मतलब लैप्स, गैप्स का मतलब लैप्स। इसको समझिए। आप जब LIC की वो लेते हैं पॉलिसी, और उसकी तिमाही किस्त भी जाती है, महीने भर की हर महीने भी किस्त जाती है,
और सालाना भी किस्त जाती है। आप जो सा मोड चेक वो करेंगे चूज, वही मोड से आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप सालाना किस्त देना चाहते हैं तो साल में एक बार आपको किस्त देनी होगी हर साल, और अगर आप तिमाही किस्त देंगे तो हर तीसरे महीने आपको किस्त देनी होगी, और अगर आप मंथली किस्त देंगे तो हर महीने किस्त देनी होगी। और आपने LIC ली और 2 साल तक आपने कोई किस्त नहीं दी तो आपकी LIC लैप्स हो जाती है। इसको कहते हैं लैप्स, ब्रेक हो गई। अब आपको LIC बीच बीच में एक प्रोग्राम निकालता है, एक चीज करता है कि वो आपकी डेट पॉलिसी को अलाइव करने के लिए एक स्कीम देता है कि आप अपना पूरा पैसा भर के और आप यहां से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसको ये लोग रिवाइवल बोलते हैं, पॉलिसी रिवाइवल दिया जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने, देखिए ये भी बिब्लिकल है, परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में एक ऐसी चीज रखी है, अपनी धार्मिकता को रखा हमारे सामने और हमें अवसर दे दिया कि अपने जीवित रहते रहते तुम्हें जब भी यानी रिवाइवल की जरूरत हो, फिर से जीवित होना चाहते हो, जीवन के मार्ग में जाना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो और जीवन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हो, परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हो, तो तुमको रिवाइवल प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। सुसमाचार के द्वारा हमको इसका समाचार दिया गया, और जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है वहां से रिवाइवल शुरू हो जाता है। रिवाइवल का मतलब फिर से मृत्यु से जीवन की ओर जाना, इसी को रिवाइवल बोलते हैं। और रिवाइवल इज अ प्रोसेस। जब आप अपनी डेट पॉलिसी को अलाइव करते हैं वन टाइम पेमेंट देके, उसके बाद आपको जो भी मोड था वो मोड बंद नहीं करना, बल्कि उसको कंटिन्यू करना है कॉन्शियसली, पूरे होशो हवास के साथ। और अगर आपसे फिर दोबारा चूक होती तब एक आपकी पॉलिसी को पूरे पीरियड में 20 साल की पॉलिसी, 30 साल की पॉलिसी, 50 साल की पॉलिसी अगर है, कंफर्म कीजिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, बात कीजिएगा। एक रिवाइवल मिलता है पूरी पॉलिसी के पूरे ड्यूरेशन में, एक रिवाइवल। और आपकी लाइफ में भी आपको एक रिवाइवल मिलता है, एक बार मौका मिलता है कि आप अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। और अगर आपने ये मौका गवा दिया तो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। बी सीरियस, हम इसीलिए कहते थे परमेश्वर के साथ बहुत सीरियस, गंभीरता के साथ पेश आए। ये हमारे जीवन और मृत्यु की बात है। परमेश्वर जीवन का स्रोत है, उसके साथ बिल्कुल भी हीला हवाली और बहुत यानी सतर्कता भी चाहिए, क्योंकि भरमाने वाले, भटकाने वाले और अपनी ओर आकर्षित करने वाले और अपने परमेश्वर के काम को बिगाड़ने वाले, ये भी तो सब खड़े हुए हैं। ये आपके टाइम को खराब करेंगे डिले करने के लिए, ताकि आप उस रेस से बाहर हो जाओ। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी अन्याय। आपके जीवन में इतनी देरी पैदा कर दो कि आप खुद ही अन्याय का शिकार हो जाएंगे। तो आपकी और हमारी खुद की गलती से ये अवसर हमारे विरोधियों को मिलता है। तो हम किसी को दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि हम अपने आप को दोषी मानकर अगर चलें और उसका करेक्शन करें तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है 110%। कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, एक्चुअली कहां थे हम लोग? हाँ, was it not the Holy Spirit to simply appear more holy to others? When we stop trying to produce righteousness and begin to simply trust in the Holy Spirit to change our heart, He will make us righteous. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 पद पढ़िए। यदि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो कौन? यहां पर वो का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। आप परमेश्वर भी कह सकते हैं। अब सीखिए कैसे। प्रभु यीशु मसीह, ये ट्रिनिटी है। लॉर्ड मीन्स गॉड द फादर, जीसस मीन्स सन, एंड मसीह मीन्स क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है होली स्पिरिट।
हाँ, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब काहे से, अधर्म का मतलब कल हमने देखा था अनराइचसनेस, सारी अधार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस पद से हमको यह पता चलता है कि हम अपने पापों को मान ले अगर कि हम पापी हैं और हम पाप करते हैं और ये हमारा स्वभाव है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको हमारी सारी अधार्मिकता से, स्वधार्मिकता से, हर चीज से छुड़ाने के लिए तैयार है पहली बार। और केवल छुड़ाता नहीं है, हमको सारे अधर्म से शुद्ध करने में लिखा है ना, शुद्ध करता है, शुद्धिकरण है। और फिर लिखा है शुद्ध करने में। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में अगर हो तो इसको इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में इस प्रकार से है, इंग्लिश में हम देखेंगे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि यहां पर एक ऐसी चीज आई है जिसको इंग्लिश से ही हम क्लियर कर सकते हैं। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, और अगर हम इस बात को मान लें कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है, और इसका अंगीकार करें कि हम पापी हैं, he is faithful and just, true to his own nature and promises, वो अपने स्वभाव और अपने वायदों में सच्चा है, and will forgive our sins, और वो हमारे पापों को क्षमा करता है, dismiss our lawlessness, वो हमारे सारे जो हमने गलत किया है, गलत ढंग से किया है। कई बार आप सही कर रहे हैं, आपका मन सही है, लेकिन आप जो तरीका अपना रहे वो गलत है, तब भी आप पापी ठहरेंगे। इसीलिए लिखा है कि वो डिसमिस आवर लॉलेसनेस, ही विल फॉरगिव आवर सिंस, वो हमारे पापों से हमें क्षमा करता है, क्लेंज अस फ्रॉम, और उसका दूसरा स्टेप, ये 2 स्टेप है, माफी मिल रही है, एंड क्लेंज अस ऑल आवर, क्लेंज अस फ्रॉम ऑल अनराइचसनेस, यानी सारी अधर्म के सारे कामों से जो हमने किए और आगे को हम ना करें, वो हमें छुड़ाता है। एवरीथिंग नॉट इन कंफर्मिटी टू हिज विल इन पर्पस, थॉट एंड एक्शन। यहां पे आपको मालूम है एक परिभाषा मिल रही है, और वो परिभाषा है अधार्मिकता की, अधर्म की परिभाषा। अधर्म की परिभाषा इसको इंग्लिश में पढ़िए, एंड ही विल क्लेंज अस, यहां से पढ़िए, ही विल फॉरगिव अस एंड क्लेंज अस फ्रॉम ऑल अनराइचसनेस, एवरीथिंग, यानी अधर्म क्या चीज है? हर वो चीज जो परमेश्वर के वचन और उसकी योजना में और उसके विचारों के अनुसार कंफर्म नहीं है, यानी नॉट फ्रॉम हिज वर्ड, उसके वचन से संबंध नहीं रखती है, और संसार में उसका चलन बहुत जोरों पे है, और मैक्सिमम लोग उसकी के करने वाले हैं, तो वो सब सिनर्स हैं, अधर्मी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। ये याद रखिएगा। तो इसलिए हमारे देश में क्या है, लोग सोचते हैं जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, बहुमत जो है वो सही है, ये गलत है। बहुमत कभी भी सही नहीं रहा, हमेशा जो माइनॉरिटी है वो सही रही है। ट्रूथ हमेशा माइनॉरिटी में रहा है, मेजॉरिटी में हमेशा फॉल्स रहा है। तो हम किस सेक्शन को बिलोंग करके चल रहे हैं, हमारा फोकस पॉइंट क्या है? संसार और संसार की अभिलाषाओं से, संसार के लोगों की तौर तरीकों से, पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, फैशन ऑफ द वर्ल्ड, इससे अपने आप को अलग करो। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और तभी परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में पूरी होगी।
दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय जो पाप से अज्ञात था उसी को किसने? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था, ये कौन है? यीशु मसीह। उसी को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे धार्मिकता ले लें। नहीं, राइचियसनेस ऑफ गॉड क्या है मालूम है? समझने की कोशिश कीजिए। राइचियसनेस ऑफ गॉड कोई नियम का पालन करना, किसी प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना, किसी विशेष प्रकार की प्रार्थना करना नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का व्यवहार करने का तरीका है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है जब हमारा नया जन्म होता है, और फिर हमें उस स्वभाव में विकसित किया जाता है कलीसिया में, मसीह की देह में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आपस की सहभागिता से इसका हमारे आपस में आदान प्रदान होता है, कम्युनियन होता है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता, और उसके बाद हमारा जीवन शैली, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार परमेश्वर के पुत्र के सदृश होने लगता है। ये वो चीज है परमेश्वर की धार्मिकता। इसीलिए कह रहा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम वर्ड आया यानी पूरी कलीसिया के लिए बोला है, ताकि हम उसमें होकर, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप मसीह के बिना हम परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है हमारे पास। और इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए लोग जो कलीसिया से संबंध नहीं रखते, अगर वो कहते हैं कि हम धर्मी, हम मसीही हैं और हमारे पास पवित्र आत्मा, कभी विश्वास मत करिएगा। आप अगर कलीसिया में जुड़े हैं, कलीसिया का अंग हैं, तो परमेश्वर सच्चाई आपको यहां दिखाएगा और आपके जीवन में भी दिखाएगा और आपके बीच में भी दिखाएगा, लेकिन बाहर नहीं होगा। और अगर आप बाहर उनके पीछे निकल के भागेंगे तो आप अपना भाग खो देंगे। और इसलिए जब आप सच्चाई जान जाते हैं और वो सच्चाई आपके जीवन में पूरी होने लगती है, तो आप सत्य का स्तंभ बन जाते हैं। और कलीसिया का मतलब मालूम क्या है? अ पिलर ऑफ ट्रुथ, सत्य का स्तंभ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सच्चाई और ये सच्ची डेफिनेशंस आज कहीं आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और भयानक रिसर्च करनी पड़ेगी। जब आपको सोना, हीरा, ये कीमती धातुएं चाहिए होती हैं, परमेश्वर ने सारी कीमती चीजें धरती में डाल दी, समुद्र में डाल दी, और परमेश्वर ने मनुष्य को ये धरती और समुद्र सब उसको हवाले कर दिया। मनुष्य कहां से धन लाता है? वो इसी धरती से निकालता है और उसका व्यापार करता है ना? मालिक कौन है? मालिक तो बैठा ऊपर, यहां पर जिसके हद में वो जमीन आ गई वो मालिक बन गया। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है और उसने मालूम है इससे ज्यादा कीमती चीजें स्वर्ग में रखी है। ऊपर से जब वो वहां के जो पत्थर गिरते हैं, अंतरिक्ष से जो स्टोन्स गिरते हैं, उसमें हीरे हैं और बहुत कॉस्टली वाले हीरे। आपने देखा होगा ना, शावर ऑफ मेटेओर, उल्का पिंड की बारिश, वो जब होती है रात में, आग के शोले की तरह वो गिरते हैं, और जहां गिरते हैं लोग सवेरे जाके बटोरते हैं, वहां से बहुत कीमती होता है और एकदम लाइट वेट, बहुत कीमती होता है और वो रात में चमकता है। कितनी कीमती चीजें हैं परमेश्वर के पास, यहाँ पर भी और वहां तो बहुत कीमत है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन, जैसे जैसे आप वचन में दृढ़ होंगे, जैसे जैसे आप वचन की जानकारी आपके अंदर बढ़ेगी और आपका वचन आपके अंदर स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे आप अमीर होते जाएंगे आत्मिक तौर पर। और आत्मिक अमीर की बहुत बड़ी वैल्यू है इस धरती पर भी और वहां पर भी। आपके लिए परमेश्वर की
सारी सामर्थ तैयार होती है आपके लिए, परमेश्वर की सेना तैयार होती है आपके लिए, परमेश्वर की सारी आशीषों के द्वार खुले होते हैं। इसलिए कलीसिया को बहुत उत्तम स्थान बोला गया, स्वर्गीय स्थानों में बताया गया है, क्योंकि ना हम पृथ्वी की बातों का जिक्र करते हैं और ना पृथ्वी की बातों में मन लगाते हैं। कलीसिया के लोगों को मन लगाना चाहिए स्वर्ग की बातों में, स्वर्गीय बातों में, और प्रभु यीशु मसीह के दाहिने आपके लिए जगह खाली है, वहां विराजमान होने के लिए वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका पहला पद। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला पद। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, प्रेजेंट है। हाँ, वर्तमान है, विद्यमान है, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में लिखा वेयर ही इज प्रेजेंट, जहां वो मौजूद है, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की। कहां आपको ध्यान कहां लगाना है, और आप ध्यान कहां लगा रहे हैं? जमीन की चीजों पे। ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, हमको अभी तक ये नहीं मिला, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जमीन की चीजें कौन, किसको चाहिए जमीन की चीजें? आपको जब परमेश्वर स्वर्ग से देने के लिए तैयार है, आपका दरवाजा वहां से खुल रहा है, आपकी जिंदगी का दरवाजा, आपकी भरपूरी का दरवाजा, और आपके ऊपर परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय खिड़की खोल दी। आपको उधर ध्यान लगाना चाहिए कि जमीन की चीजों में? जमीन की चीजों में ज्यादा ध्यान लगाने से मालूम क्या होता है? झगड़े होते हैं, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। ये कलीसिया में पत्री लिखकर लोगों को बताया, कलीसिया के लोगों के, तुम्हारा ध्यान उधर की चीजों पे होना चाहिए, और लोगों का ज्यादातर ध्यान वचन पे नहीं होता बल्कि चीजों पर होता है। दूसरी बात, एक पॉइंट और देखिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थान कहां है? मसीह में, और मसीह में का मतलब कलीसिया में। जी, सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने कहां रखी हैं? कलीसिया में, और हम कलीसिया का अंग हैं, तो हम आशीषों के स्थान पे रखे गए हैं मसीह में, और ये स्थान स्वर्गीय स्थान है। अब थोड़ा क्लियर हुआ? परमेश्वर की धार्मिकता हमको कहां मिलेगी? मसीह में, यानी कलीसिया में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है अभिषेक। किसका? यीशु का अभिषेक, आत्मिक अभिषेक। क्राइस्ट इज अ पर्सन। ये स्पिरिट भी है, और स्पिरिट का मतलब पर्सन। होली स्पिरिट मीन्स द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। और जब स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट हमारे ऊपर आ जाता है, हम इसको पहन लेते हैं, तब हम मसीह में छिप गए। अब हम नहीं दिखना चाहिए, जो हम थे वो हम खत्म। अब हमने मसीह को पहन लिया है, और जितनों ने मसीह को पहन लिया है वो नई सृष्टि है। और ये पहनाया कहां जाता? मसीह को कलीसिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस परम सत्य के लिए जो आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, कि परमेश्वर की धार्मिकता एक ऐसे महिमामय वस्त्र के समान है जिसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हर विश्वास करने वाले को, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और मन फिराया है, पापों की क्षमा प्राप्त की है और पवित्र आत्मा का गिफ्ट उसको मिला है, उसके जीवन को
ये महिमामय आत्मिक वस्त्र पहनाते हैं ताकि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस योजना को आप हर विश्वास करने वाले के जीवन में लागू करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप हमें ऐसा कीजिए, हमें ऐसा बनाइए, ताकि हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष दे।